जय हिंद मेरे प्यारे साथियों 23 अगस्त यानी आरआरबी ग्रुप डी का 23 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे था, यानी 40 वाट 60 वाट और 80 वाट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, यानी कब से ज़्यादा कौन सा ग्लो यानी चमकेगा। तो कौन चमकेगा? 80 वाट वाला चमकेगा है। अच्छा, 80 वाट वाला ही क्यों चमकेगा? तो ये देख लो क्यों चमकेगा। क्योंकि यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उच्च रेटेड शक्ति वाला यानी उच्च शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकेगा यानी अधिक चमकीला होगा। यदि वे श्रृंखला यानी समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, बल्बों को अगर समांतर श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो अधिक रेटेड वाला यानी अधिक शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकेगा। लेकिन यही करेगा यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, यानी वो श्रृंखला यानी श्रृंखला में जुड़े हैं तो कम रेटेड शक्ति वाला बल्ब अधिक ग्लो करेगा। यानी क्या है? रेटेड वाला यानी कम शक्ति वाला क्या होगा? अधिक चमकेगा जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब ये क्या होता है, क्यों ये मतलब समांतर क्रम में जो जुड़ा होता है और जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है उसमें ये क्यों बाउंस होता है? तो ये आप डिटेल पढ़ लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अच्छा, पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है? बताइए, पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है? तो पतंजलि आयुर्वेद ने पंजाब नेशनल, भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक, वही नीरव मोदी वाला बैंक। नीरव मोदी ने सबसे ज़्यादा यहीं से पैसा निकाल के लेके भाग गया था ना, तो वही है पतंजलि मतलब आयुर्वेद ने पंजाब नेशनल बैंक से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर 1 फरवरी 2022 को एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अच्छा, अब आते हैं, एक पूछा था मानव रक्त दाब कितना होता? तो 120/80 120 होता है, 120/80 mmHg, यानी याद रखिए कम से कम 180 और 120 और 80, इसको याद रखिएगा आप, ठीक ना। अच्छा, भारत सरकार किसे मध्य रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर, यानी भारत सरकार के मध्य रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये खबर है फरवरी 2022 का, यानी फरवरी यानी देखिए फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं जी, 1 साल पुराना ही करें फुटसा नहीं, लेटेस्ट तक अभी राष्ट्रमंडल जो खेल हुए ना बर्मिंघम में इंग्लैंड में, वहाँ से भी सवाल पूछ ले रहा है। हाँ, तो ये से देखिए सवाल पूछ रहा हो तो आप इसे अपडेट होके जाइएगा। अच्छा, तो एक हाथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए तो विश्व बैंक के साथ क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। अच्छा, भारत सरकार कर्नाटका और उड़ीसा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर क्या किए? इसके साथ समझौता के हस्ताक्षर किए। कर्नाटक सरकार को उसमें कितना हिस्सेदारी है? तो कर्नाटक का उसमें हिस्सेदारी 60 मिलियन डॉलर है और उड़ीसा सरकार की 49 मिलियन डॉलर हिस्सेदारी है। अच्छा, ऐतरेय उपनिषद किस वेद का? ऐतरेय उपनिषद भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का क्या है? मतलब ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? तो ये है ऋग्वेद का ये पार्ट है। अच्छा, किसान 11.2 pH वाली मिट्टी की खेती योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएगा? तो उसमें वो मिलाएगा एल्युमिनियम सल्फेट उसे मिलाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट होता क्या है? मतलब उसे
पीएच मान क्या होगा, अगर मान लीजिए किसान क्यों मिला रहा है, किसान 2H यानी अम्लीय है, 11.2 पीएच वाली मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएगा, तो उसमें क्या मिलाएगा, वो एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा उसमें। अच्छा, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा तो खेती योग्य हो जाएगी। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन, जूम कर लो। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बंट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, तो भाई साहब वर्ण घटना क्या कहलाएगी, तो मतलब विक्षेपण कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे, ये प्रिज्म है, मान लीजिए एक प्रिज्म है और ये सनलाइट है, तो सनलाइट यहाँ पड़ेगी तो ये क्या 7 लाइटों में बिखर जाएगी, तो सबसे ऊपर वाला रेड आएगा और सबसे नीचे का वो बैगनी आ जाएगा, ठीक ना, वायलेट बैगनी आ जाएगा। अब इसका देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड की, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी वायलेट की ज़्यादा होती है, यानी बैगनी की ज़्यादा होती है, और रेड की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे मतलब सबसे कम होती है, और इसमें और मतलब वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजर रहा है तो इसका वेवलेंथ ऐसे ऐसे तुरंत गुजर गया, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वायलेट की, तो ये गुजरेगा ना तो ऐसे 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 टाइम लगेगा गुजरने में, तो ये सबसे नीचे आती है, तो यही होता है प्रिज्म। हाई स्कूल इंटर में प्रैक्टिकल किए होंगे आप। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, अवयवी मतलब अपने जो उनके अवयवी रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वो घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब आते हैं, जूम करो, जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण देने का आदेश दिया। कौन सा, मद्रास उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में ही ऑर्डर दे दिया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने बिल पास कर दिया। अच्छा, वायरस जनित रोग है, उसमें ऑप्शन दिया होगा आपको 4, उसमें बताना है, तो उसमें ऑप्शन ये भी रहा होगा, जैसे एड्स वायरस जनित रोग है, वायरस कौन है, HIV वायरस जनित रोग है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ आते हैं, फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया। द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है, द्रविड़ भाषा संस्कृत द्रविड़ भाषा नहीं, बाकी सब होगी। तो देखिए ऑप्शन आपके पास ही है, तो संस्कृत द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी तो कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु, ये सब है, तो देख सकते हैं संस्कृत नहीं है, यानी क्या संस्कृत नहीं है, संस्कृत द्रविड़ भाषा नहीं है, बाकी सब द्रविड़ भाषा। आप द्रविड़ से समझ सकते हैं जो साउथ में आ जाए, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु, ये क्या है, ये द्रविड़ भाषा है। लेकिन संस्कृत ओवरऑल इंडिया है, आर्यों की भाषा, तो द्रविड़ नहीं हो सकते, ठीक। अच्छा, द्रविड़ भाषा परिवार क्या, इनमें मुख्यतः तमिल, अभी देखो ना साउथ से ही रिलेटेड आएगा सब, द्रविड़ में सब साउथ ही है, साउथ वाली भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, अरे भाई वही तेलुगु रिपीट कर दिया है, तो ये सब देख रहे हैं, ये सब साउथ इंडिया से रिलेटेड हैं, कर्क रेखा के उधर मिलेगी आपको। और ये क्या है, संस्कृति क्या ओवरऑल इंडिया है, ये भाषा है। तो उत्तर पूर्व, अच्छा उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व भारत की कुछ भाषाएं, जैसे उत्तर और पूर्व भारत की कुछ भाषाएं, जैसे ब्राह्मी, गोंडी,
कुडुख द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। यानी देखिए साउथ की ना ये भाषाएं जो है ना अभी ये वाली ये भी द्रविड़ भाषा परिवार में ही आती हैं। तो होगा चाहिए एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल भाई? बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च कर दिया। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एप्लॉयमेंट इन डिग्निटी। वाह अच्छा। उत्तल लेंस की देखिए, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब और बिंब का 2 गुना होती है। तो 2 गुना की बात की है तो ये -2 गुना हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन सी ही सही होगा, ही सही होगा। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैंने कई वीडियो में बता चुका, पिछली वीडियो में देखें क्लियर हो जाएगा। कौन सी भारतीय संविधान में विशेषता, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो इसमें क्या है, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है जनसंख्या के हिसाब से। वही बात लोकसभा में भी है, लोकसभा में मतलब वही है, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के हिसाब से। अच्छा, द्वैध शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली है, और फिर दोहरी नागरिकता भी है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया, द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था लागू कर गई। यानी द्वैध शासन प्रणाली को लागू करके भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, यानी हम राज्य के भी नागरिकता ले लेते हैं और हम भारत के भी नागरिकता हैं, यानी राज्य का नागरिकता है तो हम भारत की भी नागरिकता, दोहरी नागरिकता अपना ली गई। अच्छा, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है, और जब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज तो समान होगा, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में धाराएं समान होगी। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं कथन कौन, चुंबकीय बल रेखाओं से सही कथन, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड कौन कथन सही होगा? तो चालक तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ये सही बात है। चालक तार से जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। अच्छा, दाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये भी सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इंटर में पढ़े होंगे आप। अच्छा, इंटर के फिजिक्स के बुक में है। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? भाई साहब, चुंबक को अगर एक ऐसे मान लीजिए, ऐसे कोई चुंबक का पार्ट है, उसको क्या हमेशा पूरब पश्चिम में लटकाओगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ में ही जाके टिकेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर। क्योंकि पृथ्वी का साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चुंबकित्व है, तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण में जाकर क्या होगी, ठहरेगी, उत्तर और दक्षिण में। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, जब एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर आकर्षित हो जाता है, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर आकर्षित हो जाता है। यह परिघटना चुंबकीय क्षेत्र को बैलेंस कर लेता है। अच्छा, न्यूलैंड अष्टक नियम संबंधित है, सही कथन क्या हो? न्यूलैंड का अष्टक नियम से संबंधित पूछ लिया था, ये देखिए 2-3 बार रिपीट हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तो ये कौन सा कथन सही है? तो 1865 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया था। ये 1865 में ये क्या थे, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जो न्यूलैंड के आवर्त सारणी का अष्टक नियम प्रोवाइड किया था।
उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व यानी हाइड्रोजन से 65वें तत्व थोरियम तक उन्हें पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान ही है। तो इस तरह उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी। ऑक्सी एंड अनॉक्सी श्वसन का विघटन सबसे पहले किस में होता है? तो इसमें सबसे पहले किस में होता है? ग्लाइकोसिस ऑक्सीय श्वसन में प्रथम अवस्था में यह कोशिकीय द्रव्य में होता है। और दूसरा किस में होता है? यह प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज में पाइरुविक अम्ल में 2 अणु बनाते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसमें से। अब इस तरह खत्म हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।